अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जहांज़ेब आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हम कुर्बानी क्यों करते हैं। जबकि हर किसी को पता है कि कुर्बानी तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, पर साथ ये भी है कि किसी को ये भी नहीं पता कि कुर्बानी करते क्यों हैं। यही पता है कि कुर्बानी होती है, ये नहीं पता कि क्यों करते हैं कुर्बानी, मकसद क्या है कुर्बानी का। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और ये चंद शराइत के साथ मुसलमान पर वाजिब है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने कुर्बानी का हुक्म देते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इस हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। इस मौका पर मदनी मज़करा में शरीक मुफ्ती साहब ने फरमाया, इस आयत मुबारका में भी कुर्बानी का जिक्र है। तर्जुमा, तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो रब सारे जहान का। उसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि ने अर्ज़ की कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार है। एक और हदीस पाक में है, जो कुर्बानी की वसीयत रखता हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो देखा दोस्तों आपने, अल्लाह पाक का फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसी मकसद से हम कुर्बानी करते और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। यही हमारा मकसद है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।